अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सीजीपीएससी ने बुधवार रात पीएससी परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट किया जारी, जिसमें रायगढ़ निवासी सारिका मित्तल ने किया टॉप। वहीं शुभम देव दूसरे और श्रेयांश पतेरिया ने तीसरे स्थान पर बनाई जगह। टॉप 10 में 6 बेटियां हैं शामिल। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के 2 आईएएस अफसरों के प्रभार में किया बदलाव। दुर्ग कमिश्नर महादेव कावरे को आईएएस जनक पाठक के पदों का दिया गया प्रभार, तो वहीं जनक पाठक को दुर्ग संभाग का बनाया गया कमिश्नर। सरगुजा दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत परसोड़ी ग्राम के एक घर में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर लगभग 2.5 लाख रुपए की 387 लीटर मध्य प्रदेश की शराब की जब्त। अवैध शराब का कारोबार करने वाले आरोपी कृष्णा कुमार सेमरिया को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। दुर्ग पुलगांव थाना क्षेत्र के शिवनाथ नदी में एक युवक ने लगाई छलांग। वहीं शव की तलाश में जुटी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। नई बुलेट वाहन नदी किनारे खड़ी कर नदी में कूद गया युवक। बोरसी निवासी उमाकांत साहू के रूप में हुई है युवक की पहचान। रायपुर पुलिस क्राइम कंट्रोल करने एक्टिव मोड में आ रही है नजर। वाहनों की चेकिंग, सार्वजनिक जगहों और आउटर में फोर्स किए गए तैनात। शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस लगातार कर रही है गश्त। बिलासपुर पचपेड़ी थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल में बच्चों के आपसी विवाद पर लाठी डंडा लेकर पहुंचे परिजन। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लहराई लाठियां। मारपीट के बाद स्कूल में बनी रही तनाव की स्थिति। दोनों पक्षों के खिलाफ बलवा का केस किया गया दर्ज। कोरबा उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत कनकी तरदा मुख्य मार्ग में देर रात एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन से करीब 9 मवेशियों की हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। बिलासपुर सिपत क्षेत्र में एक युवती फेसबुक फ्रेंड के चक्कर में पड़कर 2 लाख रुपए ठगी की हुई शिकार। पीड़ित को यूके से महंगी गिफ्ट भेजने का दिया झांसा। फिर ठग गिरोह का सदस्य अपने आप को कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताकर 2 लाख रुपए करा लिया ट्रांसफर। बलरामपुर के धंधापुर में लगभग 5 साल पहले एक युवक की कुल्हाड़ी से मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी अनिल गौड़ ने अपनी मां के साथ अवैध संबंध को लेकर युवक की कर दी थी हत्या। कवर्धा में पिछले 2 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश के चलते डंगनिया गांव में भरा लबालब पानी और पूरा गांव टापू में हुआ तब्दील। निकासी की व्यवस्था नहीं करने के कारण मकानों में घुसने लगा है बारिश का पानी। स्कूली बच्चों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। मकान ढहने का मंडरा रहा है खतरा। कोरिया पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बैकुंठपुर में रोड स्थित होटल गंगाश्री के आर क्लब बार में छापामार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश की शराब की जब्त। देर रात तक चली इस कार्रवाई में 4.5 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की गई जब्त। कांग्रेस के बड़े नेता योगेश शुक्ला का बताया जा रहा है ये होटल। जांजगीर चांपा कलतरा थाना क्षेत्र के तरौद रोड में धान ब्रोकर को कट्टा दिखाकर चोरों ने उससे 6,60,000 रुपए की लूट की घटना को दिया अंजाम। आंख में मिर्च डालकर हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कोरबा वन मंडल के लेमरू वन परिक्षेत्र में देवपहरी और लेमरू जंगल के बीच सड़क किनारे भालू का शव मिलने से फैली सनसनी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है वन विभाग की टीम। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से हुआ एक्टिव। रायपुर में बुधवार देर रात शहर के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, मुंगेली समेत कई और जिलों में भी गिरा पानी। मौसम विभाग की माने तो कल से मानसून एक्टिविटी होगी कम। बादल छटेंगे और बढ़ेगा फिर से तापमान। बिलासपुर मस्तूरी से जिला पंचायत सभापति राहुल सोनवानी को विधायक प्रत्याशी उम्मीदवार बनाने के लिए 45 गांव के सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर उठाई आवाज। राजनीतिक दलों से टिकट के चाह रखने वालों का बढ़ता जा रहा संघर्ष। सामुदायिक भवन सीपत में सर्व समाज की एक बड़ी बैठक हुई संपन्न। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सहित संगठन के शीर्ष नेतृत्व को किया गया पत्र व्यवहार। बैठक में समाज के सभी प्रमुख सहित सैकड़ों लोग हुए शामिल। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम विद्यालय सीपत में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। मां सरस्वती की आराधना के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी को किया गया याद। स्कूली विद्यार्थियों ने उपहार देकर शिक्षकों को किया सम्मानित।
प्राचार्य टी विजयलक्ष्मी ने कहा, विद्यार्थियों के भविष्य संवारने में शिक्षकों का है महत्वपूर्ण योगदान। इस दौरान आत्मानंद स्कूल के छात्राओं ने बिखेरी सांस्कृतिक छटा। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।